नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। देखिए, अगर आपको इन लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, वेक्टर्स में क्या क्या है कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़, देखिए सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, टू पार्ट्स में। एक होता है आप लोगों का क्या, वेक्टर्स, और दूसरा क्या होता है स्केलर्स। अब देखिए, फिजिक्स में क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमको क्या करना होता है, जिनके मैग्नीट्यूड के साथ हमको डायरेक्शन भी जोड़नी होती है, ठीक है। बिना डायरेक्शन के वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काम करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करिए ना, मास है, ठीक है। मास प्योरली क्या है, प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपने क्या करना है कि एक ठीक है, सब्जी की दुकान से आलू खरीदने हैं, तो आप उस दुकानदार को क्या बोलेंगे, ठीक है, 1 किलो आलू देना, यही तो बोलेंगे। मान लीजिए 1 किलो आलू खरीदने हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो आलू देना। क्या आप इसके साथ डायरेक्शन को ऐड करेंगे? क्या आप दुकानदार से ये बोलेंगे कि मुझको 1 किलो आलू देना, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में? ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, ठीक है। मुझको 1 किलो आलू देना उत्तर दिशा में, मुझको 1 किलो आलू देना पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा अगर आप लोग इस तरीके से मास को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास जो होता है वो प्योरली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि होगा क्या ना, जब भी आप बोलेंगे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो ये 1 kg क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है ना जिनके साथ में डायरेक्शन को जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ठीक है, आप एक रोड पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है। यहाँ से एक रोड इस तरीके से जा रही है और एक रोड इस तरीके से जा रही है, और आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे को है, ठीक। और यहाँ से क्या होता है ना, एक कार गुजरती है जो इस डायरेक्शन में जाती है, ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है। अब मान लीजिए ऑन द स्टैंड ये एक रेड कलर की कार है। अब क्या होता है, देखिए, कोई आदमी आपसे पूछेगा कि क्या आपने ठीक है, थोड़ी देर पहले कोई कार को गुजरते देखा? तो अब आप लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, एक कार को गुजरते देखा। तो आप लोग क्या करेंगे ना, उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ आप लोग डायरेक्शन को भी जोड़ेंगे, तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा। अगर आप इस आदमी को, दूसरे आदमी को आप ठीक है, दूसरे पर्सन को आप ये बोलेंगे कि हाँ, एक कार अभी गुजरी है ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, और उसको गुजरे हुए, ठीक है, 2 मिनट हो चुके हैं। तो आपकी इस इंफॉर्मेशन से जो दूसरा पर्सन है वो एक अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कार कहाँ पे को पहुँची होगी, ठीक। क्योंकि आपने क्या किया, उसका जो मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर पर आवर ये बता दिया, साथ साथ ही उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि ईस्ट की तरफ गई है। क्योंकि यहाँ पे को 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है जो वेस्ट की तरफ जाता है, एक रास्ता ये है जो ईस्ट की तरफ जाता है। अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने एक कार को गुजरते देखा है, तो उसका अगला सवाल यही होगा कि वो इधर को गई या फिर इधर को गई, ईस्ट को गई या फिर वेस्ट को गई। तो ऐसी जो सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना होता है कि डायरेक्शन को भी जोड़ना होता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में डायरेक्शन को जोड़ देते हैं तो ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक क्वांटिटी क्या है, स्केलर, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है,
ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ हैविंग, ठीक है, क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर। और स्केलर क्या होगा, वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ठीक है, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल सॉरी, देखिए एक तरफ मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिखता हूँ और दूसरी तरफ मैं स्केलर क्वांटिटीज़ को लिखता हूँ। ठीक है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया, वेलोसिटी, स्केलर के अंदर क्या आ जाएगा, मास। ठीक है, वेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और स्केलर के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, स्केलर के अंदर जैसे टाइम आ गया। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वेक्टर के अंदर ये हो जाएगा आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और जो करंट है वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कभी कभार मन में सवाल पैदा होता है, जैसे करंट है, ठीक है, करंट, तो करंट की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से जब ठीक है होल्स क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे, मींस कि जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करती है, तो इधर को करंट फ्लो करेगी। तो करंट की तो एक डायरेक्शन होती है, तो फिर इसको स्केलर के अंदर क्यों रखा। देखिए वेक्टर होने के लिए वेक्टर के कुछ रूल्स सेटिस्फाई होने होते हैं, जब तक वो रूल सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर नहीं बोलेंगे, इवन अगर उसके पास डायरेक्शन भी होगी तो। ठीक, तो जो करंट है ना, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, वेक्टर एडिशन को, ठीक है, फॉलो नहीं करती, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, तो इसलिए करंट को किसके अंदर रखा जाता है, स्केलर के अंदर रखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो क्या करती हैं, ठीक है, जिनके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और वेक्टर के लॉस को भी सेटिस्फाई करेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके अंदर रखी जाएंगी, स्केलर के अंदर। चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ देता हूँ, तो इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे करेंगे। ठीक, देखिए सपोज करिए ये है ए वेक्टर, ठीक, मान लीजिए ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ठीक है, और ये है डी वेक्टर, और ये है क्या, ई वेक्टर। तो ये कुछ वेक्टर्स हैं एक प्लेन पे। ठीक, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे देखिए एक सिंपल सा रूल है, जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर है ना, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक, तो ये जो एरो होता है इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर की टेल। अब देखिए जब इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहली चीज जो आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, आप अपने मन से इसकी डायरेक्शन को चेंज, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज, जो डायरेक्शन उसकी है ना वही डायरेक्शन उसकी रहनी चाहिए। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से है तो वो ऐसी ही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये ऐसी ही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। सी की डायरेक्शन अगर ये है तो ऐसी ही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। ठीक है, मीन्स कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को आप अपने मन से चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग कि आप इसके मैग्नीट्यूड को भी अपने मन से चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। दीज आर द टू क्वांटिटीज विच यू डू नॉट चेंज बाय योर सेल्फ। तो पहली चीज़ क्या हो गई, डायरेक्शन, इसको आप अपने मन से चेंज नहीं करेंगे, और दूसरा मैग्नीट्यूड, इसको आप अपने मन से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन ये है इधर को, तो ये ऐसी ही रहने वाली है, और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होने वाला। इसका मैग्नीट्यूड इतना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये है नहीं, बट एक ठीक है कंसिडर कर लो उसको, तो ये इतना ही रहने वाला है। या फिर ठीक है 1 मीटर का मैग्नीट्यूड है, ½ मीटर का मैग्नीट्यूड है, जो भी है वो ऐसा ही रहने वाला है, वो अपने मन से चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि देखिए आप मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, अब ऐड कैसे करना है, जो आप लोगों का ठीक है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट वेक्टर के, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हाँ हिंदी में, वेक्टर के हेड से ठीक है, सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करेंगे, ठीक है। सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करना है, ठीक है, वेक्टर की टेल को ऐड करना है। बात समझ में आई, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ऐड करते हैं, ये जितने वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन सारे वेक्टर्स को एक बार ऐड करते हैं। तो इन सारे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए देखिए आप करना क्या होगा, देखिए जो ए वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसी ही रखूंगा और मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर का रखूंगा, तो जो डायरेक्शन है वो तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी इसका 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब क्या करना है, देखिए फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करना है। तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है यानी कि ये, इससे मैं सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करूंगा, ये है सेकंड वेक्टर की टेल, तो अब ये ऐसा आ जाएगा कुछ इतना, और मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहने वाला है, ठीक है। ये बना ए वेक्टर, ये बना क्या, बी वेक्टर। अब देखिए वैसे ही इसको आई को करना है, बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर की टेल को ऐड करूंगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा सी वेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है, ये मुझसे बड़ा बन गया है, ठीक है। फिर वैसे ही डी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको मैं ऐसे ही रखूंगा, सी वेक्टर के हेड से डी वेक्टर की टेल को ऐड करूंगा, ये बन जाएगा क्या, डी वेक्टर, ठीक है। फिर ई वेक्टर ये ऊपर को है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो मैं इसको इस तरीके से ऐड कर दूंगा, तो ये बन गया ई वेक्टर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा। अब देखिए जब इन सारे वेक्टर्स को आप ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, वो कैसे ड्रॉ करना है उस चीज़ को देखना। देखिए यहाँ पे को पहला जो रूल था वो था डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते अपने मन से, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। फिर तीसरा क्या था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ऐड करेंगे, वैसे ही सेकंड के हेड से थर्ड की टेल, थर्ड के हेड से फोर्थ की टेल, इस तरीके से चलते जाएगा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट वेक्टर की फर्स्ट, ठीक है, वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की, ठीक है, रिजल्टेंट की टेल को और ठीक है, लास्ट वेक्टर के
हेड को, ठीक है, रिजल्टेंट के हेड से, रिजल्टेंट के हेड से, हेड से, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके कि जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को रिजल्टेंट की टेल से ऐड करना है, और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को रिजल्टेंट के हेड से ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये होगा आप लोगों का, एक मिनट, हाँ, देखिए ये है आप लोगों का फर्स्ट वेक्टर, इसकी टेल से रिजल्टेंट की टेल, और ये है लास्ट वेक्टर, इसके हेड से रिजल्टेंट का हेड। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वेक्टर्स का एडिशन होता है। ये तो सिर्फ डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बाकी जो आप लोगों का न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेंगे तो उसके लिए रूल्स होते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, ऐड करना है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए, अब यहाँ पे को हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे को स्टार्ट करेंगे हम टाइप ऑफ वेक्टर्स कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, ये एमसीक्यू वाले में वन लीनियर जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है। ये आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक। वेक्टर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, देखिए टाइप ऑफ वेक्टर्स के अंदर क्या क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, फिर उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेंगे, हाँ। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, देखिए मॉडुलस क्या होता है वेक्टर का। मॉडुलस की सिंपल सी मीनिंग है, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। द मैग्नीट्यूड of a vector is called modulus of a vector is called modulus of a vector, ठीक। तो वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को क्या बोला जाता है, मॉडुलस बोला जाता है। अब हमेशा देखिए जो वेक्टर का मॉडुलस है उसको निकालने के लिए, कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे कोई ए वेक्टर है, अगर मैंने इसका मॉडुलस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इस तरीके से, ठीक है। ए वेक्टर को मैं किसके अंदर रख दूंगा, दो ओपन ब्रैकेट्स के अंदर रख दूंगा। तो अब ये कैसे निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये है मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो अब इसका मैंने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस मैं कैसे निकालूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा, देखिए ये बन जाएगा, ये
जितना भी इसके कंपोनेंट्स है ना, ये आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट, ये के कंपोनेंट, ये ऐसा होगा आप लोगों का, देखिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सेस का आई कंपोनेंट, वाई एक्सेस का जे कंपोनेंट और जेड एक्सेस का के कंपोनेंट। ठीक है, जेड एक्सेस का के कंपोनेंट। ठीक, यूनिट वेक्टर। तो ये बन जाएगा आप लोगों का मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वस टू, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी कि ए एक्स का स्क्वायर, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी कि ए वाई का स्क्वायर, प्लस जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी कि ए जेड का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या निकलता है, मॉडुलस निकल जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसा है, ए वेक्टर इक्वस टू आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, 3x, ठीक है, सॉरी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इसका अगर आप लोगों ने मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वस टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक, अंडर रूट ऑफ 3i कैप प्लस 4, शिट ये क्या कर दिया मैंने, ये हो जाएगा आप लोगों का देखिए आई कैप का जो कोफिशिएंट है, ठीक, ये है 3 का स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 ये हो जाएगा 20, 20 का 0, 2, 2 to 4, एक 5, अंडर रूट ऑफ 50। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर का क्या होता है, मॉडुलस निकाला जाता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो था मॉडुलस ऑफ वेक्टर। उसके बाद देखिए उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वेक्टर। चलिए यहीं पे को कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। पहले तो समझिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। ठीक है, एक चीज़ अगर ध्यान देना ना, मैं अगर खाली यूनिट वेक्टर बोलूँ, ठीक है, सिंपली अ यूनिट वेक्टर, तो अगर मैं खाली यूनिट वेक्टर बोलूँ तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, अ सिंगल यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी मीनिंग। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर जो होगा ना वो किसी ना किसी वेक्टर का वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलूँगा ए वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू इतना दे रखा है ना, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मीन्स कि इस ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है ना, मान लीजिए ए, देखिए यूनिट वेक्टर को ऐसे ऊपर कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर के ऊपर, ठीक है, ए कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो किसी ना किसी वेक्टर का होगा। ये जो ए कैप है वो किसका है, वो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। मान लीजिए मेरे पास कोई बी वेक्टर है, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो अब मैं ना यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो इस बी वेक्टर का निकालूंगा, ये बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, खाली अगर मैं ऐसा बोल दूं ना कि मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है के कैप, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। पूछा जाएगा कि ये के कैप किसका यूनिट वेक्टर है। ठीक, ये किसी ना किसी का होगा, ये खाली सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स कि जैसे क्या है ना, अगर आप बोलेंगे कि कोई पर्सन है, ठीक,
और ये पर्सन किसी का बेटा है, ठीक है। अब देखिए अगर बेटा है तो ऑब्वियसली उसका बाप भी होगा, होगा नहीं होगा, उसका फादर भी होगा। अब बताइए बिना फादर का बेटा होगा, ये नहीं हो सकता है ना। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ठीक है मैं बिना फादर के ही पैदा हुआ हूँ। मीन्स कि इस चीज़ को आप लोग समझिए कि अगर कोई इस दुनिया में आया है तो कहीं ना कहीं भले ही उसका फादर इस दुनिया में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आया है तो किसी और के थ्रू तो आया होगा, ठीक है। मीन्स कि ऐसे हवा में कोई बम फटा होगा और कोई पर्सन पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, ठीक है। कि जैसे जो हमारे टीवी सीरियल होते हैं, जो पुराने भगवान वाले सीरियल होते हैं ना, एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और कोई क्या होता है पैदा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर इस दुनिया में कोई आया है तो उसको किसी ना किसी ने पैदा किया होगा, ठीक है। तो अगर बेटा है तो बिना बाप का वो बेटा नहीं हो सकता है, ठीक है। भले ही उसका बाप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो क्या है कि अगर बेटा है तो उसका फादर ज़रूर होगा, ठीक। तो उसी तरीके से ये है, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का कोई ना कोई वेक्टर ज़रूर होगा जिसका वो यूनिट वेक्टर होगा। मीन्स कि ये किसी ना किसी का होता है, ये सिंगल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, किसी ना किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और साथ साथ ही इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यूनिट यानी कि 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 यानी कि यूनिट। और ये क्या होगा, ये किसी ना किसी वेक्टर का वेक्टर होगा, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। और ये इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा इस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, इस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो देखिए मैंने अभी बोला था कि जो वेक्टर है उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो अब उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये यूनिट वेक्टर दरअसल किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है, बाय विच इट इज एसोसिएटेड, बाय विच इट इज, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड। बात समझ रहे कि यूनिट वेक्टर जो होगा वो किसी ना किसी वेक्टर का क्या होगा, एक वेक्टर होगा जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ में आई डेफिनेशन, आई होप कि ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हैं जैसे, अच्छा हाँ यूनिट वेक्टर तो निकाला नहीं ना, यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है उस चीज़ को भी देख लीजिए एक बार कि किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपने किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो इसका निकालना है क्या, ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, उसको एक बार समझना। तो देखिए इसका जो यूनिट वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप लोग सिंपल से एक चीज़ करिए, ठीक है। आप लोग क्या काम करिए कि जो ए कैप है इसका फॉर्मूला ये होता है, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू, ये बनेगा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो देखिए अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर तो हमको दिया है, सिंपली ये हमारा ए वेक्टर है, हमने क्या निकालना होगा, मॉड। तो मॉड ऑफ दिस ए वेक्टर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट कैसे निकालेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20 29। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29। तो यूनिट वेक्टर कितना निकल जाएगा, ए कैप इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये निकल जाएगा ए कैप इक्वल्स टू, चलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, हाँ इसको यहाँ काट देता हूँ, ए कैप इक्वल्स टू, ये कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हम लोग को ऊपर दिया है कितना है 2i, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना निकला अंडर रूट 29। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, किसका, ए वेक्टर का, जो कि हम लोगों को दिया गया था। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कुछ जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले है इसमें इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। तो ये आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या है, देखिए दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। व्हेन वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो उनको क्या बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर्स बोला जाएगा। देखिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर। अब देखिए इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है ना, तो ये दो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। स्केलिंग इसमें सेम रखनी होगी, अगर स्केलिंग अलग रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। उसके बाद इसमें है ये देखिए नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, दूसरा क्या होगा नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स। देखिए नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये व्हेन वेक्टर्स हैव, ठीक है, व्हेन वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction। देखिए मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर क्या होगा इक्वल्स टू
देखिए बी वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद क्या आएगा, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक, क्या होते हैं को इनिशियल, ये देखिए नाम से पता चल रहा है। को इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्ट होना, शुरुआत। ठीक है, को मतलब एक। तो देखो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा तो इनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। इफ इनिशियल पॉइंट is common in vectors. If initial point is common in vectors, देखिए जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। देखिए दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, को इनिशियल वेक्टर बोला जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस इसमें है नहीं, ये तो फिर काम करते करते खुद ही समझ में आ जाता है। बट अब अगर मैंने वीडियोस बनाने हैं तो फिर मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना ही होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा था, ठीक है, हमने देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको दो पार्ट्स में बांटा है, ठीक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, स्केलर्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें देखा था कि कुछ क्वांटिटीज़ जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इनको ऐड कैसे करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोग डायरेक्शन अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, ना ही मैग्नीट्यूड अपने मन से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर की टेल को ऐड किया जाएगा, तो इस तरीके से हमने इसको ऐड किया था। फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर देखा था, फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर के हेड। उसके बाद हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे, टाइप ऑफ वेक्टर्स में आए तो इसमें सबसे पहले हमने मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर पढ़ा। तो मॉडुलस क्या होता है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को मॉडुलस बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ए वेक्टर था, इसका जो मॉडुलस होगा इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ये है आप लोगों का जो आई कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये जो आई जे के है ये क्या होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, जो कि इस वेक्टर की तीनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि ये आई कैप जो है वो इसकी एक्स एक्सेस वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप इसकी वाई एक्सेस वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और के कैप इसकी जेड एक्सेस वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी ना किसी वेक्टर का वेक्टर होगा, मीन्स ये सिंगल पैदा नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद हमने देखा था इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। को इनिशियल वेक्टर्स, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद क्या आएगा, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखिए अब कोलिनियर वेक्टर में ना जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, और या तो वो पैरेलल लाइन पे एक्ट करेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे क्या है ना कि जैसे मान लीजिए, चलो इसमें पहले मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये कौन से वेक्टर्स होते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, दोज वेक्टर्स
those vectors which are having equal and unequal magnitudes, equal and unequal magnitudes, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये है आप लोगों का ए वेक्टर, ठीक है, और ये है आप लोगों का बी वेक्टर, ठीक, और ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए ए वेक्टर इधर को हो और बी वेक्टर इधर को हो, इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर इस तरीके से बने, ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बने और सी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बने। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक। उसके बाद इसकी मैं एक बार टाइमिंग देख लूँ ये कितना हो चुका है। ये बनेगा आप लोगों का, चलिए ठीक है। देखिए उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे ना, वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना, जैसे इससे पहले वाला जो फिगर था ना, इससे पहले वाले फिगर में यहाँ पे को देखिए, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये हैं कोप्लेनर वेक्टर। देखिए एक ही प्लेन पे है ना, तो ये क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ये है, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन पे मैं जितने भी वेक्टर्स बनाऊंगा, जैसे ए वेक्टर हो गया, ठीक है, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, ये सब के सब क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कोई एक वेक्टर बना देता हूँ, डी वेक्टर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इस प्लेन के बाहर है, ये डी वेक्टर, तो फिर ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर इस प्लेन से, ठीक है, इस प्लेन से दूसरे प्लेन में चले गया है। मीन्स ये सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये वाला जो प्लेन है पी क्यू आर एस वाला जो प्लेन है, इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर ना दूसरे प्लेन पे लाई कर गया है। जैसे मान लो मैं अगर एक वेक्टर ऐसे एक प्लेन अगर मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर है ये दूसरे प्लेन पे चले गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वेक्टर होगा ना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये दूसरे प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक है, इनके लिए इसको मैं कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोलूँगा, ठीक। और हाँ जैसे इसमें एक चीज़ और है, मैंने इससे पहले जो फिगर बनाया ना, तो इसमें ये वाला ये सब क्या है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर हैं। कि इनका देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल हो सकता है, और ये क्या हो सकते हैं, पैरेलल या फिर स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, ठीक। और ये वाला जो है ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक। देखिए ये मैंने सब साथ ही बना दिए थे, और मैं शायद यहाँ पे को बोल गया था कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये होगा कोप्लेनर वेक्टर का, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर,
ये किसका होगा, कोलिनियर वेक्टर का होगा। कोप्लेनर जो एक ही प्लेन पे बनेंगे इस तरीके से, और कोलिनियर वेक्टर जिनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। देखिए यहाँ पे को अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। और क्या होगा ना, देखिए साथ साथ ही इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, और साथ साथ ही क्या होगा कि ठीक है, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। और इसमें चलिए मैं यहीं पे को लिख देता हूँ, उसके नीचे पे को ये एंड आर एक्टिंग ठीक है, अलोंग पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन, एक्टिंग अलोंग पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल होंगे और स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेंगे। तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं और स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं और स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल और अनइक्वल भी हो सकता है, और वो पैरेलल और स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेंगे। और कोप्लेनर वेक्टर क्या होंगे, जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है। ये ठीक उसी तरीके से को इनिशियल टाइप के होंगे, ठीक है, हैविंग फिक्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहने वाला है। तो इनको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। जैसे कोई इनिशियल वेक्टर थे ना कि उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स था, सॉरी ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, जैसे ए वेक्टर हो गया, ठीक है, बी वेक्टर हो गया, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स रहने वाला है, तो इनको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये फ्री होगा, ठीक है, तो उसको फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये कुछ वेक्टर के टाइप्स थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें वेक्टर्स के रूल्स को पढ़ना है, जैसे वेक्टर एडिशन हो गया, वेक्टर किस तरीके से उनको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक, और जो आपका ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ये सारी चीज़ें इसके बाद पढ़नी है। और उसके बाद हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे आना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।